Hello students, welcome to our online classes. Students, today we shall read our grammar books first chapter sentence. Students, हमने कल सेंटेंस की डेफिनेशन देखी थी, सेंटेंस क्या होता है, एंड नाउ वी विल रीड काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के प्रकार देखेंगे. There are 4 kinds of sentences. सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं. सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं. फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव मीन्स होता है साधारण वाक्य. सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस, कामना सूचक वाक्य. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य. फर्स्ट है हमारा असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, डेफिनेशन देखेंगे हम असर्टिव सेंटेंस की. ए सेंटेंस दैट स्टेट्स समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस. ए सेंटेंस एक वाक्य, दैट स्टेट्स जो कहता है, समथिंग कुछ, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस वह एक कथनात्मक या साधारण वाक्य कहलाता है. ए सेंटेंस दैट स्टेट्स समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस वह वाक्य जो कुछ कहता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है. तो इसकी जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हुई वो क्या हुई कि वह सेंटेंस जो कुछ कहता है. और असर्टिव सेंटेंस की सेकंड जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है? एन असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप. इसका जो नोट दिया हुआ है हमें वो देखिए, एन असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप. जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसकी एंड किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है. इसके एंड में क्या लगा होता है? फुल स्टॉप लगा होता है. और ये एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसकी स्टार्टिंग किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है. ओके, नाउन या प्रोनाउन से होती है. एग्जाम्पल देखेंगे. मीरा इज वेरी ऑनेस्ट. मीरा क्या है? बहुत ईमानदार है. हमसे ये एक कथन कह रहा है. ये एक सिंपल सेंटेंस है. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इसमें असर्टिव सेंटेंस होगा. सेकंड है अकबर वॉज ए ग्रेट रूलर. अकबर एक महान शासक था. ये भी एक सिंपल सेंटेंस है. थर्ड है महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन. महात्मा गांधी देश के पिता, राष्ट्रपिता हैं. ही इज ए वेरी गुड पॉलिटिशियन. वह एक बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ है. तो ये जो सभी सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हमको दिए हुए हैं ये सभी असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक कथन कहा जा रहा है ये. और इसकी स्टार्टिंग देखिए सब्जेक्ट नाउन से ही हो रही है. नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट से इसकी स्टार्टिंग होती है एंड एंड में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है. ओके स्टूडेंट्स, अब आप असर्टिव सेंटेंस की आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य. गिव ए डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. प्रश्नवाचक वाक्य की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है? लेट्स सी. ए सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चंस. क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एक सेंटेंस, एक वाक्य, दैट आस्क्स जो पूछता है, क्वेश्चन प्रश्न, वह वाक्य जो प्रश्न पूछता है जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हुई? ए सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एग्जाम्पल, हाउ आर यू. आप कैसे हैं. और देखिए इसका नोट क्या है? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क. एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एंड किससे होता है? क्वेश्चन मार्क से होता है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं. इसकी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन तो क्या हुई कि इसमें क्वेश्चन किया जाता है. और सेकंड आइडेंटिफिकेशन क्या हुई इसकी? किसके एंड में क्या आता है?
क्वेश्चन मार्क आता है। तो आप सेंटेंस में से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, कि आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं। तो क्वेश्चन किया जा रहा है, एंड में क्या आ रहा है, इंट्रोगेटिव मार्क आ रहा है, इंट्रोगेशन मार्क आ रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है आर यू डूइंग एनीथिंग, क्या आप कुछ कर रहे हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है हैव यू फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट, क्या आपने अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया है। इसमें भी क्वेश्चन किया जा रहा है और एंड में क्या आ रहा है, इंट्रोगेशन मार्क आ रहा है। तो इसमें कौन सा, ये सभी कौन से सेंटेंसेज है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आप अच्छे से इनको सेंटेंस में से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, थर्ड काइंड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स कामना सूचक इच्छा बोधक वाक्य, जिसमें कोई इच्छा जताई जाती है, कामना की जाती है, कमांड दी जाती है, वे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज ए कमांड, ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस एक वाक्य, दैट एक्सप्रेसेज जो प्रकट करता है, एक कमांड एक आदेश को, ए रिक्वेस्ट एक निवेदन को, और एन एडवाइस और एक सलाह को, इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसे हम क्या कहते हैं, इच्छा बोधक या कामना सूचक वाक्य कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसकी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड, ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल देखिए, गिव मी सम वाटर प्लीज, गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दीजिए प्लीज, कृपया। तो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है उससे। सेकेंड एग्जाम्पल है डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ। तो ये उसको कमांड दिया जा रहा है, मना किया जा रहा है कोई कार्य करने के लिए। रीड दिस सेंटेंस 4 टाइम्स, इन वाक्यों को आप 4 बार पढ़िए। तो ये भी कमांड दी जा रही है। फोर्थ है गेट आउट ऑफ द रूम एट वंस, कि तुम दरवाजे से तुरंत बाहर चले जाओ, ये कमांड दी जा रही है। इसकी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसमें कोई कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है और एडवाइज होती है। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप, एक इच्छा बोधक वाक्य का एंड किससे होता है, फुल स्टॉप से ही होता है। फर्स्ट है इसकी, इसमें कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट होती है और एडवाइज होती है। एंड सेकंड इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है कि इसका एंड भी किससे होता है, फुल स्टॉप से होता है। स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो असर्टिव सेंटेंस है उसका एंड भी फुल स्टॉप से ही हुआ था, एंड जो इम्पेरेटिव है इसका एंड भी फुल स्टॉप से होता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन होगा आपको, लेकिन ध्यान रखिए असर्टिव सेंटेंस में आपने देखा था कि इसकी स्टार्टिंग नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट से होती है, जबकि जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसकी स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या फिर डू नॉट से ही होगी। ओके, फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मीन्स विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें विस्मय आश्चर्य होता है। ओके, इसकी डेफिनेशन देखिए, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ए सेंटेंस एक वाक्य, दैट जो एक्सप्रेस प्रकट करता है, ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन मीन्स अचानक एंड स्ट्रॉन्ग मीन्स एक दृढ़ फीलिंग भावना को इज कॉल्ड कहा जाता है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक कहते हैं। जिस सेंटेंस में अचानक और एक दृढ़ भावना को प्रकट किया जाता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है इसके, हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने सुंदर हैं। व्हाट ए सिली मिस्टेक शी मेड, उसने कितनी मूर्खतापूर्ण गलती की है। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, कितना सुंदर ये इंद्रधनुष है। व्हाट ए वंडरफुल कार इट इज, यह कार कितनी आश्चर्यजनक है, कितनी
अच्छी है। तो इन सब सेंटेंस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इनमें हमें क्या हो रहा है, एक तरह से सडन फीलिंग्स आ रही है हमारे मन में, एक्सक्लेमेशन की, आश्चर्य हमें हो रहा है। और देखिए इसकी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हुई क्या, कि इसमें सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। एंड सेकेंड आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसका एंड एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में होता है। अब आप इसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स हमने आपको सेंटेंस के जो 4 काइंड्स थे, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, 4 काइंड्स आपको बताए एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी किया। तो आपको 4 काइंड्स इनके क्वेश्चन आपके बनेगा, सेंटेंस में से आपको इसके काइंड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो आपको जो सेंटेंस दिए होंगे आप उसमें आराम से, हमने आपको आइडेंटिफिकेशन बता दी है, तो आप उन सेंटेंसेस में से कोई सा भी सेंटेंस हो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।